दोस्तों आज अपने इंडियन पॉलिटी की क्लास नंबर 2 है। आज की इस क्लास में अपने संविधान की विशेषताएं और सरकार का संघात्मक रूप देखेंगे, सरकार का संसदीय रूप देखेंगे। तो सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं अपने संविधान की विशेषताएं। तो संविधान की विशेषताएं, पहला नंबर भारत का संविधान है वो एकात्मक तथा संघात्मक संविधान दोनों का क्या मिश्रण है। एकात्मक और संघात्मक संविधान का मिश्रण है भारत का संविधान। दूसरा नंबर पॉइंट, भारत का जो संविधान है वो कठोर और लचीले संविधान का भी मिश्रण है। तो ये अपने भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। आगे चलते हैं अपने, अब यहाँ से कोई प्रश्न नहीं आते, ठीक है, विशेषताओं से बस ये 2 पॉइंट मेन थे वो लिख दिए अपने। अब यहाँ से जो मेन प्रश्न शुरू होते हैं वो होता है अपने यहाँ से सरकार का संसदीय रूप। तो सरकार के संसदीय रूप में अपने 3 चीज़ें आती है, एक तो राष्ट्रपति, एक आती है लोकसभा, एक आती है राज्यसभा। संसदीय रूप में 3 जने आते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति अपने देश का क्या होता है, सर्वोच्च होता है, सबसे ऊपर होता है राष्ट्रपति, सर्वोच्च पद है। इंग्लैंड के सम्राट के समान होता है राष्ट्रपति। कार्यपालिका का नाम मात्र प्रधान होता है, इसलिए राष्ट्रपति को रबड़ की मोहर कहते हैं। ये वेरी मोस्ट है, ध्यान रखना। कार्यपालिका का राष्ट्रपति केवल क्या होता है, नाम मात्र प्रधान होता है, ठीक है, क्योंकि कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति मंत्री परिषद के पास होती है, इसलिए राष्ट्रपति को क्या बोलते हैं, रबड़ की मोहर कहते हैं। वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है, मंत्री परिषद के पास निहित होती है, ठीक है। और जो राष्ट्रपति होता है वो नाम मात्र का अध्यक्ष होता है, रबड़ की मोहर कहते हैं इसको, क्योंकि कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति मंत्री परिषद के पास होती है। आर्टिकल 74 है ना, ये राष्ट्रपति को कमज़ोर बनाता है। राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह से, ये देखो, मंत्री परिषद की सलाह से ही कार्यपालिका की शक्ति का प्रयोग करता है, यानी राष्ट्रपति खुद शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। मंत्री परिषद की सलाह लेगा, सलाह से जो निष्कर्ष निकलेगा उसी के अनुसार वो राष्ट्रपति उस शक्ति का प्रयोग करेगा, ठीक है। आगे आर्टिकल नंबर 74, ये पूछा हुआ है पेपर में, ध्यान रखना। आर्टिकल 74 क्या होता है, राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह से ही कार्यपालिका की शक्ति का प्रयोग करता है, ये आर्टिकल अपना 74 है। आगे चलते हैं, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, फिर इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। मूल अधिकार, मूल अपने जैसे संविधान में पता है 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है। अपने मूल संविधान में कितने, 22 भाग है, 395 अनुच्छेद, और मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, ठीक है, जिसको बढ़ाकर वर्तमान में कितनी 4 बढ़ा दी है, और वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ, 12 अनुसूचियाँ। तो ये चीज़ें अपन को ध्यान रखनी है। मूल संविधान में पूछे तो भाग कितने हैं, 22, अनुच्छेद पूछे तो 395, और अनुसूचियाँ कितनी है, 8 मूल संविधान में, ठीक है, और वर्तमान में कितनी है, 12, 4 बढ़ चुकी है। अब एक एक करें। मूल अधिकार, मूल अधिकार भाग 3 में है, अनुच्छेद कितने 12 से 35 तक है। मूल अधिकार का संबंध किससे है, भाग 3 से, और अनुच्छेद 12 से 35, और मूल अधिकारों की संख्या कितनी अपनी 6 है। मूल अधिकार के बारे में ये चीज़ें ध्यान रखनी। 1 डे एग्जाम होता है, उसमें यही पूछा जाता है मूल अधिकार कौन से भाग में है, कौन से अनुच्छेद में है, संख्या कितनी है। तो भाग 3 में, अनुच्छेद 12 से 35 में, और संख्या इनकी 6, भाग 3 में मूल अधिकार है, ठीक है। आगे भाग 4 में क्या आएगा, देखो, नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व किसमें, भाग 4 में, अनुच्छेद किस 36 से 51, ये 12 से 35 थे, ये 36 से 51 है, भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 में। नीति निर्देशक तत्व किसके होते हैं, राज्यों के लिए बनाए हुए होते हैं, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए। शामिल करने के पीछे की मूल भावना क्या, इनको संविधान में शामिल करा, इनको कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए इनको संविधान में शामिल किया गया है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। आगे चलते हैं, मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य पूछे, मूल कर्तव्य के बारे में, मूल कर्तव्य किसमें, भाग 4 क में है, भाग 4 क में। अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 51 क में। मूल कर्तव्य का संबंध किसमें, भाग 4 क में है, अनुच्छेद 51 क में है अपने मूल कर्तव्य। और मूल कर्तव्य को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। वेरी वेरी मोस्ट लाइन है। मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया है। मूल कर्तव्य भाग 4 के, अनुच्छेद 51 के। तो ये 3 चीज़ें बताइए, वेरी वेरी मोस्ट तीनों चीज़ें हैं। क्या क्या, मूल अधिकार भाग 3 में, अनुच्छेद 12 से 35 में, संख्या कितनी है 6। नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में, अनुच्छेद 36 से 51 में शामिल करने के पीछे की मूल भावना क्या है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। इसके बाद अपने मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य भाग 4 क में है, ठीक है, और इनको अनुच्छेद 51 क में रखा गया, और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ये जोड़े गए। और इनकी संख्या पूछे तो इनकी संख्या कितनी है, 11 है, मूल कर्तव्य की संख्या 11 है। आगे चलते हैं, अब कुछ 1-2 पॉइंट और है। देखो, जैसे इकहरी नागरिकता, इकहरी नागरिकता मतलब हमें केवल देश की नागरिकता यानी केंद्र की नागरिकता प्राप्त है, राज्यों की नहीं है। भारत में जो नागरिकता है वो केवल देश की है, राज्यों की नागरिकता नहीं होती, इसको बोलते हैं इकहरी नागरिकता। इसके बाद अगला पॉइंट है वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार का मतलब क्या है, जिस व्यक्ति की आयु
जिस व्यक्ति की आयु 18 वर्ष हो चुकी है उसे वोट या मत देने का अधिकार है। जिस व्यक्ति की आयु 18 वर्ष हो चुकी है उसे मत देने का अधिकार है। एकमात्र प्रावधान जो संसद में बिना वाद विवाद के पास हुआ था, एकमात्र प्रावधान जो संसद में बिना वाद विवाद के, वो है अपना वयस्क मताधिकार। ठीक है। और एकीकृत एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका, एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका। ठीक है। जैसे अपने न्यायपालिका व स्वतंत्र कैसे, जैसे संविधान सबसे पहले ऊपर आता है अपना सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर क्या नीचे कौन आता है? हाई कोर्ट। जो स्टेट लेवल पे होता है, सेंट्रल लेवल पे होता है सुप्रीम कोर्ट, स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट, फिर जिलों पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और उसके डिस्ट्रिक्ट के नीचे अधीनस्थ न्यायालय। ये अपनी हायरार्की है। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट होता है, इसको बोलते हैं अपने संविधान का रक्षक बोलते हैं। ठीक है। मूल अधिकारों का ये क्या करता है? रक्षा करता है मूल अधिकारों का, यानी कहीं पे मूल अधिकारों का हनन होता है तो उसकी रक्षा कौन करता है? मूल अधिकारों को सुप्रीम कोर्ट करता है। केंद्र व राज्यों के मध्य विवाद का निपटारा करना, ये जो न्यायपालिका होती है वो केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद होता है उसका निपटारा भी करती है। ठीक है। ये आगे चलते हैं। अब अगला टॉपिक है अपना संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता, तो इसमें अपन को ध्यान रखना है संविधान में लिखित कानून सर्वोच्च होते हैं, अर्थात मान्य होते हैं। अपने संविधान में लिखित संविधान है, इसलिए यहाँ लिखित जो लिखा हुआ होगा ना वही माना सर्वोच्च, मौखिक नहीं है। केंद्रोन्मुखी संविधान, केंद्रोन्मुखी यानी केंद्र की मानता है। सबसे ऊपर कौन है? केंद्र। ठीक है। केंद्र सरकार पे कोई दबाव नहीं बनाया जाएगा राज्य के द्वारा। ऐसा नहीं है कि राज्य केंद्र सरकार पे दबाव बना दे। केंद्रोन्मुखी संविधान है। केंद्र को सशक्त बनाना, केंद्र सरकार मजबूत होती है। अगला सरकार का त्रिस्तरीय सरकार, अपने देश में कौन सी है? त्रिस्तरीय सरकार। एक तो केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकार, फिर है स्थानीय सरकार। ठीक है। शक्तियों के बंटवारे के हिसाब से केंद्र सरकार सबसे ऊपर है। केंद्र, केंद्र के नीचे कौन है? राज्य सरकार, राज्य के नीचे कौन है? स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार के 3 भाग है, पंचायत राज, नगरपालिका और सहकारिता। तो बस आज की वीडियो इतना ही, और बाकी अगले वीडियो में अपने अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे।